वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 जो कि कुछ वीडियो हमने अपलोड किए थे सभी विद्यार्थियों के नाम से, वो भी कक्षा 9 के लिए ही थे। आज खासतौर से 9 के लिए आपके लिए गुणनखंड करना सिखाएंगे। भागफल, गुणनफल, जोड़ना, घटाना हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छी तरीके से आपको सिखाया है। और कक्षा 9 बेसिकली क्लास है सभी क्लासों के लिए, इसलिए और भी 11, 12, 10 सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि मैथ में केवल कैलकुलेशन होती है, अगर कैलकुलेशन आपकी अधूरी है तो आपका जो गणित सब्जेक्ट है वो भी अधूरा है। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 11, 12 और 10 क्लास के वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके और आप मैथ सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें और अपना रिजल्ट अच्छा बना सकें। तो आपके लिए आज समझाने वाले हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि वीडियो के अंतर्गत देख क्या रहे हैं। आज आपको सीखना है, जब आपके 2 पद हों, बीजगणितीय 2 पद हों या 3 पद हों, ऐसी स्थिति में आपको गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे गुणनखंड करते हैं ज्ञात, उसको आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। और आपका दायित्व होता है कि वीडियो को बार बार प्ले करके देखें और नोटबुक पर बार बार उसको करके देखें, ताकि आप स्ट्रांग हो सकें मैथ में। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 पदों से लेते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है, गुणनखंड वाले क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया, पहला ax प्लस ay का गुणनखंड ज्ञात करो। 2 पद है इसमें, 1 और 1, 2। सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करना। कभी भी तो 2 पदों में सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, ax प्लस ay। और आपको बता दें गुणनखंड का मतलब क्या है। गुणनखंड का मतलब ये है कि जो प्रश्न दिया है उसको सरल से सरल करें, ये कहलाता गुणनखंड। तो इसमें आपको बता दें 2 पदों में हमेशा एक सा देखा जाता। यहां पर देखो ए है और यहां पर ए है, कॉमन देखा जाता। एक सा बोले तो कॉमन, और कॉमन ही गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड की ये सबसे बेसिकली परिभाषा है। ए वर्ग आपका सभी गुणनखंडों में यूज होता है, लगता है, कॉमन वाला। इसी के माध्यम से गुणनखंड होते हैं। तो यहां पर जी पहला क्वेश्चन है और ये समझ लो कि सभी क्वेश्चनों में लगना है। कॉमन या एक सा यहां पर ए है तो ए को निकाल दिया बाहर, ब्रैकेट का यूज किया, यहां से आपका ए बाहर निकल गया, आपका बचा एक्स। अलग पेन से बताते हैं, चिन्ह आपका प्लस लगा और यहां से आपका बचेगा बाई। यहां से आपका क्या बचेगा, बाई बचेगा। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। केवल कॉमन लेने की प्रोसेसिंग होती है और कोष्टक का यूज करते हैं 2 पदों में। कभी भी 2 पद दिए हों तो हमेशा प्रयास आपका यही रहेगा कि उसमें एक सा क्या है, कॉमन वर्ड क्या है। और देखिए, जैसे कि हमने लिख दिया 5a प्लस 5 यहां पर भी, तो आपको साफ साफ दिखाई देने लगा होगा कि यहां पर एक सा क्या है आपका 5। तो 5 को हम बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट का यूज, और 5 हमारा देखो दोनों जगह से बाहर निकल गया। यहां से शेष आपका ए बचा, चिन्ह आपका प्लस का था और यहां से आपका क्या बचा, बी बचा। इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि आपका फोकस होना चाहिए कॉमन वर्ड पर। कॉमन क्या है इसमें, उस पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और कभी कभी तो देखो दिखाई देता है स्पष्ट। इन क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए कॉमन दिखाई नहीं देता, तो उसको थोड़ा गुणनखंड करके, पहचान के, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा करके आपको देखना है कि एक सा क्या है, और फिर उसमें कॉमन आपका आएगा। ये तो सिंपल ही थे। कभी कभी 1 पद आते हैं, कभी कभी 2 पद भी आ जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखते हैं ABC प्लस के
यहां पर आपका आएगा BC। इसमें अपन को सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है, तो इसमें भी अपन को तरीका वही है। पद कितने हैं? एक पद, दो पद। तो इसमें देखना है आपको कि एक सा क्या है, BC यहां से है और यहां से, और इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो क्या माना जाएगा? वन। क्योंकि वन तो सर्वव्यापी है, सभी जगह लिखा रहता है ना, किसी के पास भी लिख सकते हैं वन को। तो यहां पर हमने कॉमन लेने का काम BC का किया, क्योंकि BC यहां पर आ रहा था। दो संख्या है। अभी तक देखो इन क्वेश्चनों में ऐसा प्रतीत हुआ कि एक को एक आ रहा था कॉमन, उभयनिष्ठ, इसमें दो आ रहे। तो यहां से आपका पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहां से आपका ए बचेगा, चिन्ह आपका प्लस का, यहां से आपका BC बाहर निकलेगा तो वन बचेगा। अगर देखो इस वन को लिखते नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या यहाँ पे बचना है, तो ऐसा कर लिया करो। अगर पूरा पूरा कॉमन आए तो वहां पे वन लिख लिया करो, ताकि आपका गलत ना हो। तो क्लियर हुआ होगा हमारे हिसाब से। तीन तीन पद भी आ जाते हैं कॉमन, है ना। जैसे कि और लिखे हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख के बताते हैं आपको। यहां पर जैसे कि लिख दिया 7xyz प्लस के 7y ए लिख दिया हमने। दो पद है यहां पर, एक पद ए माना जाएगा और एक पद आपका ए माना जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन देखना है सबसे पहले। एक तो आपका 7 आ रहा और एक आपका y आ रहा। थोड़ा दूर दूर लिखा था यहां पर, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हमने पहचान लिया। 7y बाहर निकलेगा, ब्रैकेट लगा दिया। यहां से आपका x और z, ध्यान से देखना, y निकला और 7 निकला, x बचेगा और z, प्लस यहां क्या बचेगा आपका y। इस तरह आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। देखो जो कॉमन आता है, नहीं y भी नहीं आया, y भी तो निकल गया बाहर। देखो 7y बाहर निकल गया तो यहां से x z और प्लस यहां से दोनों बाहर निकल गए, और हमने कहा जब पूरा निकलेगा तो क्या माना जाता है वहां पे? वन। इस पॉइंट को नोट करना है, अक्सर गलत कर देते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ ऐसे सवाल आपको समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं जिसमें हमें कॉमन दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। भाई कैसे करते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि यहां पर लिख दिया हमने 5xy माइनस के 10y जे लिख दिया। तो यहां पर हमें y तो समझ में आ रहा था, y कॉमन ले लो, और नहीं आ रहा था तो हमने y कॉमन ले लिया, 5x माइनस 10। लेकिन ये पूरा पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 लिखा है, यहां पर 10 लिखा, तो इस 10 को आप लिख सकते हैं 2 into 5। क्या लिख सकते हैं? 2 into 5। या ऐसा करो कि 5 की टेबल पढ़ के देख लो, 5 दूनी 10, दो बार जा रहा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको देख लो कि 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, यानी कि हमें दिखाई दिया कि हमारा एक तो आ रहा 5 और एक हमारा आ रहा y। तो यहां से क्या बचा? x, चिन्ह का है माइनस का, और यहां से आपका देखो 5 तो निकल गया 10 में से बाहर, क्या बचा आपका शेष? 2। तो 2 यहां पर आ जाएगा कि एक 5 भी निकल गया बाहर और एक y भी निकल गया। अगर ऐसा नहीं आ रहा हो तो ऐसा भी लिख सकते, चूंकि छोटा क्वेश्चन है, 2 into 5y। 10 को लिख दिया हमने इतना। अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा 5y, तो जी आपका आएगा 5y कॉमन। यहां से आपका x माइनस यहां से आपका क्या बचेगा? आपका केवल 2। तो ऐसे भी हम आंसर को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और आप समझ भी सकते हो, ऐसा है ना। और दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 25 A B C और माइनस के यहां पर लिख दिया, यहां पर आपको लिखते हैं 100 C A लिख दिया। अब हमारे लिए देखो C तो हमारे लिए दिखाई दे रहा कि भाई एक सा है, लेकिन संख्या में दिखाई नहीं दे रहा। C में तो एक सा दिखाई दे रहा कि भाई है, लेकिन संख्याओं में भी तो करना अपन को।
तो 25 का पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे, 25 चौके 100। तो ये तरीका है, या एक ऐसा है कि 25 को लिखते 5 गुणा 5, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इनमें देख सकते हैं कि हमारा कॉमन क्या आ रहा, ऐसा हम पेंसिल से लिख लेंगे ऊपर, और फिर जब क्वेश्चन हो जाएगा तो रबर से इसको मिटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा दिख गया कि 25 कॉमन आ रहा है, 25, और इसके साथ साथ आपका सी आ रहा था, तो यहां से तो ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, आपका बचा ए माइनस, यहां से आपका क्या बचेगा 2 दूनी 4, और सी तो हमारा बाहर निकल गया। इस तरह से देखो कभी कभी क्या है, पहले को छोड़ देते हैं, बाकी सब में बराबर। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें कॉमन नहीं दिखाई देता है ना, कॉमन हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे हम गिनती की संख्याओं को सॉल्व करके देखते हैं, पेंसिल से लिख लेंगे उसी के ऊपर, और जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तो रबर से उसको मिटा देंगे। तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमारा सरल हो गया। कैसा हो गया? सरल हो गया। अब हम 3 पदों के अकॉर्डिंग आपको गुणनखंड करना सिखाते हैं। जब हमारे प्रश्न में 3 संख्याएं हों, 3 पद हों, ऐसी स्थिति में हम उनके गुणनखंड कैसे याद करते हैं वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा 2abc प्लस 4b प्लस यहां पर लिख दिया 6, ये लिखा हमारा। तो आपको बता दें अगर 2 पद होते हैं तो दोनों में देखा जाता है। अब आपको तीनों पदों में एक साथ लिखना, ऐसा नहीं कि इन दोनों में देख लिया और बस कॉमन ले लिया, गलत हो जाएगा। अब आपके लिए तीनों पदों को देखना है और जो एक सा होगा वो बाहर निकालेंगे। तो वही पेंसिल का काम करेंगे हम सबसे पहले। इसको तो लिख नहीं सकते, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो इन तीनों में केवल आपका 2 आ रहा, और ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें भी तो होना चाहिए बी, यहां तक नहीं देखना आपको, अब देखना है तीसरे पद में भी, है ना। सी इसमें देखा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खत्म हो गया। तो इनको हम पेंसिल से ऐसा लिख लेंगे गिनती की संख्याओं को गुणा करके। अब हमें क्या करना है, अब हमारा पता चल गया कि 2 कॉमन लेना है तो थोड़ा बड़ा लगाएंगे, क्योंकि 3 पद आना, अभी आ रहे थे आपके 2 पद और अब कितने आएंगे आपके 3 पद आएंगे। तो यहां से आपका बचेगा ए बी सी, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, यहां से एक 2 बाहर निकल जाएगा। पहले तो चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह किसका लगा? प्लस का। चिन्ह किसका लगा? प्लस का। अब 1 2 तो हमारा बाहर निकल गया, अब इस 4 में से कितना बचा यहाँ पर? 2, और साथ में क्या था? बी। चिन्ह का क्या लगा? प्लस का। अब इस 6 लिखा था, 6 में से देखो 2 गुणा 3 लिखा, 2 निकल गया हमारा बाहर, तो कितना बचा शेष आपका? 3 बचा। इस प्रकार से 3 पदों को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं 3 पदों को सॉल्व? और देखिए जैसे कि हमने लिख दिया यहां पे 5a स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 10 abc प्लस 15 ए बी स्क्वायर सी, जी लिखा। ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन। इसको आपको सबसे पहले देखा जाता है संख्याएं। चिन्ह भी हम थोड़ा बदल देते हैं, क्योंकि सभी में प्लस प्लस बता रहे थे, इसमें हमने माइनस लगा दिया। सबसे पहले पेंसिल से करना है संख्याओं के गुणनखंड। इसके होंगे 2 गुणा 5 और इसके होंगे 3 गुणा 5। अगर समझ में किसी को ना आए तो यहां पर हम एक बार बताने का प्रयास करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 5 15 5 1 5, ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही इसको 2 5 10 5 1 5। अब यहां पर a है, a स्क्वायर, यहां पर 1 घात। अब देखो इन पे घातों वाली बात हुई साथ में, तो सभी की घातों को प्रेजेंट टाइम में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉमन आता है सभी में हो, तीनों पदों में हो और छोटी घात हो। कैसे कॉमन कैसे देखते हैं? सभी में हो और छोटी घात हो। तो यहां पर हमें पहले तो दिख गया कि 5 देखो इसमें आ रहा कॉमन, तो सबसे पहले तो संख्याओं में क्या निकाला? 5।
ए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे तो ए लिख दिया। यहाँ पर आपकी 2 घात, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 घात आएगा। कॉमन में क्या आता है देखो, बड़ी देखो तीनों पदों में हो और छोटी वाली घात हो। ऐसे ही बी में भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बी ले लिया कॉमन, 1 घात आएगा। सी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों में होना चाहिए। अब हम कोष्टक थोड़ा बड़ा लगाएंगे क्योंकि 3 पद है इसमें। अब बारी बारी से देखेंगे, ये बाहर निकल गया, इसमें से 1 घात बाहर निकल गई, 1 घात बच गई, इसमें से 1 घात निकल गई, खत्म हो गया जी। इसमें 2 घात थी, 1 बाहर निकल गई, 1 बची। चिन्ह आपका माइनस का है, माइनस लगा दिया। 10 को लिखा था 2 गुणा 5, 5 बाहर निकल गया, 2 आएगा यहाँ पर। ए बाहर निकल गया, बी भी बाहर निकल गया, सी यहाँ पर केवल 2 आएगा, माइनस करें। इसको लिखा 3 गुणा 5, 5 को हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा 3, केवल यहाँ पर कितना बचा रहा 3। यहां से ए निकल गया, यहां से बी बाहर निकल गया, 1 भी बचा, सी बाहर निकल गया। इस तरह से आपका शेष इतना आंसर आ गया। देखो सिंपल है, कठिन नहीं है। आपको तो अपना डायरेक्शन ऐसा बनाना है कि कॉमन वाली प्रतिक्रिया करना है। संख्याओं में अलग, एबीसीडी में देखो अगर घाताओं वाली बात हो रही हो तो तीनों में हो और कॉमन हो। जैसे इसी प्रकार से आपको 2 घातों में, 2 पदों में भी घातों के रूप में बताते हैं। a की पावर 3, b की पावर 2, c माइनस a की पावर 2, c की पावर 3। इसमें संख्या ना होकर एबीसीडी पर आपको घातों के रूप में दिया है। कैसा दिया है? घातों के रूप में। तो उसको आपको सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहले देखते हैं एक साथ, ए है और क्या है सी। तो ए सी को बिना सोचे समझे लिख लो कोष्टक के बाहर, दोनों में होना चाहिए लेकिन। अब यहां पर देखो ए के ऊपर 3 घात है, यहां पर 2 है, तो छोटी वाली घात आती है, दोनों में हो और छोटी घात हो। देखो शब्दों को बार बार सुनना, दोनों में हो और छोटी घात हो। बी तो देखो अकेला था, इसको छोड़ दिया, सी देखा, यहां पर 1, यहां पर 3, तो 1 घात आएगा। अब देखो 2 घात बाहर निकल गई, यहां से 1 घात आपकी, और बी स्क्वायर और सी बाहर निकल गया। चिन्ह कैसा है आपका? माइनस का। इससे 2 घात बाहर निकल गई और सी पे 3 थी तो 1 बाहर निकल गई और आपकी 2 घात बची थी। अरे भाई 3 थी ना, तो 1 तो हमने बाहर निकाल दी। अब शेष कितनी बची आपकी? 2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कक्षा 9 में चूंकि नए बच्चे रहते हैं तो उनको सिखाने का, समझाने का सरल से सरल विधि से उनको बताया जाए, ताकि वो भी ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन कर सकें और अच्छे से अच्छा सीख सकें। जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं 9th क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, और लाइक शेयर अधिक से अधिक करें ताकि नए बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। वीडियो को ध्यान रखना, प्रारंभ से अंत तक देखना है, क्योंकि नए बच्चे होते उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या करना है। हमेशा कोई वर्क करें प्रारंभ से अंत तक, है ना। और कमेंट्स जरूर करें। अगर समझ में नहीं आया है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि हम और सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें।